ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला याद करते हैं हम लोगों ने क्लास 9th में, अभी भी कुछ फॉर्मूला याद कर लिए। अब हम और फॉर्मूला पढ़ते हैं, जितने मैथ से फॉर्मूले होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम अब पढ़ेंगे। अब सारे अच्छे फॉर्मूले होंगे जो भी आपने पढ़े वो सीखे। एंगल कैसे निकालना है हम लोगों को पता है हम लोगों को। ठीक है, चलो देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है हार्ड वाला, साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। देखो भैया क्या करा मैंने, साइन लिखा था, साइन ए लिखा था, तो पहले साइन ए आ गया। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, तो हमने कॉस लगा दिया बी। फिर साइन ए आ गया तो आगे क्या आएगा, साइन ए यहाँ आ गया तो साइन बी दे दो। फिर यहाँ पर यहाँ कॉस बी आ गया तो कॉस ए दे दो। ठीक है, पहले साइन है तो साइन ए आ गया पहले, उसके बाद उसका उल्टा कर दो, एंगल चेंज कर दो। फिर इसके बाद साइन बी आ गया तो फिर कॉस ए कर दो, है ना। इसका हम प्रूफ करें। वैसे मैं बता रहा हूँ प्रूफ, इसका प्रूफ कभी एग्जाम में कहीं पूछेगा नहीं, मैं कराऊंगा, आप भूल जाओगे। हाँ, पर अगर हम एग्जाम में भूल गए इसका फॉर्मूला जैसे निकाल देंगे तो हो इतना लंबा कर दोगे, इसका प्रूफ भी तो काफ़ी लंबा है। चलो प्रूफ कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक चलो मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, देखो ये भी एक लाइन है, इसको नाम दे दिया मैंने ओ ए। इसको ये दिस इज ओ बी, दिस इज ओ सी। ठीक है भाई, दिस एंगल ए, दिस एंगल बी। हमने क्या करा, हमने वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइन टू बेस बी ओ। ये हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमने क्या इसको ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर लाइन से। क्यों कर रहे हैं, टू प्रूव द फॉर्मूला। ये भी हमने ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर। क्या बात सही है, इतना हम कर लेंगे। ये एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर होगा हमारे पास। नाम दे रहे हैं उसको कुछ, एम ना, एम हो गया ये, बताओ एम के बाद क्या आता है, एन आता है, उसके बाद ओ आता है। ठीक है, ओ तो हो गया, पी दे दो, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, क्यू। ये हमारा डायग्राम बन गया प्रूफ करने के लिए। हमें क्या निकालना है, साइन ए प्लस, तो दिस इज ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल कितना हुआ, सी ओ, ये हुआ ए प्लस बी हुआ ना एंगल। तो अगर देखो ये देखो हम इसमें हम लगा रहे हैं साइन ए प्लस बी लगा रहे हैं, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी हमारा ए प्लस बी एंगल ये हो गया। अब देखो भैया कौन सा एंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू पी। हाँ, तो हमने उसको बोलेंगे सिंपल साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्यू पी वाई ओ पी। कन्फर्म है ना, क्यू पी वाई ओ पी। अब और कुछ करते हैं इसमें, वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर लाइन टू दिस बेस। इसको नाम देंगे हम लोग, एम दे दिया, क्योंकि बाद क्या आता है आर। देखो भाई ये हमने ये हमारा डायग्राम होगा, वो क्यू पी को हमने लिखा, ये हमने समझा साइन ए प्लस बी कैसा आएगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो ओ पी होगा या फिर क्या होगा भैया, आप लोग कुछ नहीं देख रहे हो आप लोग, है ना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपो, तो क्यू पी अपॉन ओ क्यू। बात ठीक है, ओके। अब देखो भैया जो क्यू पी है इसको हम क्यू पी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, क्यू आर प्लस आर पी, इसको हम तोड़ दिया क्यू आर प्लस आर पी अपॉन क्यू एम। ओ क्यू। सही लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल ये है? देखो एक ही ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल बनना है, हमने उसको लिख दिया। अब जो ओ पी ओ क्यू हमारा क्यू पी था, क्यू पी कहाँ है, ये क्यू पी है, इसको मैं टू पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, इसको मैं लिख दिया। कैन बी सेपरेटेड, हम उसको सेपरेट करते हैं, तो क्यू आर अपॉन ओ क्यू प्लस आर पी अपॉन ओ क्यू। क्या बात सही है, इतना कर लेंगे हम लोग, पक्का ना, यहाँ का कोई डाउट है। अब देखो भाई ये एंगल ए है, ये एंगल कितना होगा सोचो, ये एंगल ए दे रखा है हम लोगों को, ये एक पूरा ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, पक्का 90 माइनस ए। कन्फर्म, ये 90 है, देखो ये देखो एंगल, ये एंगल हो गया 90 माइनस ए। ठीक है, ऐसा देख लो आप लोग अगर चाहो तो, ये भी एंगल 90 होगा, ये एंगल ए, इसको आप मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूँ, ये एंगल ए, ये 90 माइनस ए, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो हाँ ये एंगल 90 माइनस ए एंगल आ गया। अब देखो ये कितना होगा, ये होगा, देखो लाइन पैरेलल है, ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस। ठीक है, ये अब दो ये एक ट्रायंगल बनना है, ये क्योंकि बाद आर पी, इसको नाम दो, मैं इसको नाम दे देता हूँ एस दे देता हूँ। अब देखो भाई ये एंगल ए था,
ये कितना हुआ, 90 ये कितना हो गया फिर, 90 देखो ये जो ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनना है MQS, क्या ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस ए, ये कितना है, 90 तो ये कितना बचा, ये हमें ये फोकस था हमारा पर, इसको हमें ए लाना था, ठीक है। ये ए हो गया 90 माइनस ए, 90 माइनस ए ये, ठीक है। अब तो हम थोड़ा देखो, ये तो QMR है, ये ट्रायंगल बनना है। अब मुझे बताओ जरा एक बार कि साइन ए क्या होगा इस ट्रायंगल में, साइन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, RM अपॉन QM, पक्का। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, हाँ ये सब QR अपॉन कन्फर्म है, ठीक है। चलो अब देखो जो QR देखो, अब हम देखो QR अपॉन OQ लिखा है ना। अब हम लोग थोड़ा खेलते, अब हम थोड़ा सा चेंज करना है। देखो QR तो लिखे रहने दो आप। अब देखो हम लोग हमें बनाना क्या है, साइन ए बनाना है, साइन ए बनाना है, इसका साइन ए हमें आना चाहिए, साइन ए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर OQ हो गया, ये QR हो गया, हम लोग यहाँ पर अगर चाहें कर दो मल्टीप्लाई QM कॉस ए, हम कॉस ए लेके आए, आप इसको करो मल्टीप्लाई QR अपॉन, QR तो है यहाँ पर, आप करो मल्टीप्लाई QM बाई RM, QM बाई QM से करो मल्टीप्लाई। देखो क्या कुछ बनता है, नहीं बनता है, बनी हो गया। देखो चेक करो, ये तो बन गया। नाउ QR अपॉन QM पता है कुछ, हाँ ये है, तो QR अपॉन QM हमने क्या करा, हमने इसमें हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, QM अपॉन QM कर दिया। अब देखो QR इसमें प्लस, देखो QR अपॉन OQ है ये, और देखो देखते हैं साइन ए कितना, साइन बी कितना होगा, देखो जरा एक बार, देखो ये एंगल बी है, ये एंगल बी है, ये देखो ट्रायंगल बनना है एक छोटा सा, साइन बी की वैल्यू क्या होगी इस बताओ, ये BM, ये बी है, साइन बी की वैल्यू क्या हो गई, QM बाई QM अपॉन OQ, ठीक है। चलो उसके बाद कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, इसी ट्रायंगल में कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस बी की वैल्यू होगी हमारे पास OM, हाँ OM अपॉन OQ, ये हमने वैल्यू निकाली। अब तो बस जब दो ये होगी बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगी बेस, ये हो गई हाइपो, ठीक है। अब देखो क्या करना, देखो QR अपॉन OQ, देखो क्या है, कुछ बना है, QR अपॉन OQ है, कुछ नहीं है। अब तो बस थोड़ा इसको करना, अरेंज करना है बस। QM अपॉन QM देखो कुछ है, QM अपॉन वो बन है, इसकी वजह, हाँ देखो कुछ अरेंज होगा, QR अपॉन QM है, इसको मैं लिख दिया कॉस है, फिर कुछ ये QM अपॉन OQ है, QM अपॉन OQ, हाँ ये वाला, तो उसको लिख दिया हम साइन बी। देखो कुछ प्रूफ हो रहा है, आधा प्रूफ हो गया बस। अब तो सारा खेल सोचने का है बस, कुछ करना नहीं हम लोगों को, प्रूफ क्यों आएगा फिर, नहीं तो फिर तो इतना कर रहा है तो इतना कर लिया, क्या समझ में आया इसमें, क्या समझ में आया, उसको अरेंज करना है बस। अरेंज करने के बाद जो बना है वो हमें पता है हमें क्या बनाना है। चलो प्लस, ये प्लस आ गया। अब देखो अब ये चीज़ है गई हमारे पास, इसको बनाए हम लोग। देखो ये लिखा है RP अपॉन OQ, अब देखो कॉस ए आ गया, अब हमें क्या लेके आना है, कॉस बी लेके आना है। अब कॉस बी कहाँ पर है, ये है कॉस बी। अब देखो यहाँ पर OQ तो है, यहाँ पर क्या नहीं है, OM नहीं है, तो क्या करेंगे इंटू OM बाई OM लो। अब देखो क्या हुआ, OM अपॉन OQ क्या बन गया, OM अपॉन OQ क्या बन गया, कॉस बी बन गया। फिर बचा क्या, बचा हमारे पास ये RP नहीं बना, ये RP हाँ बनेगा। अब क्या बचा हमारे पास, RP अपॉन, अब देखो ये RP है, ये क्या है RP, क्या ये इक्वल है MN के, है ना, पक्का ना, ये RM है ना, RM कहाँ से आ गया, ठीक है। ये क्या चीज़ है RP, कुछ अलग हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है इसका मतलब। ये कॉस बी है, कॉस बी आ गया, कॉस बी साइन ए लेके आना है हम लोगों को। साइन ए की वैल्यू ये है पक्का, साइन ए की वैल्यू कहाँ पर, साइन ए, एक बार साइन ए चेक करो, साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल। देखो भाई यार आप मिस्टेक करवाते हो,
देखो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आर एम। वो आ रहा है। देखो ये पी एन कहाँ पर है, आर एम आ गया, और यहाँ क्या बनना है आर पी। आर पी कहाँ है, ये है, ये चीज़ बन गई एम एन आर पी ये है, दिस विल बी इक्वल टू एम एन। और थोड़ा देखें कॉस ए, हाँ यार साइन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हाँ साइन एम एन अपॉन ओ एन। तो ये देखो साइन ए, देखो ये भी है, साइन ए ये भी है, और साइन ए की वैल्यू ये भी है, एम एन अपॉन ओ एन। ओ एम। तो क्या ठीक है, अब देखो ठीक है, ओ एन आएगा, एम होगा, सही है, एम है, सही लिखा है यार, हाँ, राइट हो रहा है। ठीक है। अब देखो ये आर पी लिखा था, अब देखो ये आर पी लिखा है, आर पी मतलब ये आर पी विल ऑल्सो इक्वल टू एम पी, उसको मैंने लिख दिया एम पी अपॉन, क्या बचा यहाँ पर आर पी एम पी के नहीं एम एन, नहीं यार आर पी इक्वल टू एम एन, तो इसको मैंने एम एन लिख दिया। नीचे क्या बचा यहाँ पर ओ क्यू, भैया ओ एम बचा, ओ एम बचा, क्योंकि ये ओ एम ओ क्यू तो एक बार प्रूव करता ना, ये बचा। अब देखो एम एन अपॉन ओ एम क्या है, साइन ए है, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारे पास कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए आना चाहिए, मतलब हैंस प्रूफ। कोई इसका यूज़ है एग्जाम में, कभी इसका क्वेश्चन नहीं आएगा है ना, ना ही कभी पूछेगा वो आपसे, नहीं याद होगा, याद भी कभी होगा नहीं, क्योंकि हमें हाँ सोचना पड़ रहा है ना, और कभी कुछ आता नहीं है इसका यूज़। बट दिमाग कौन लगाता है इसका यूज़ हर चीज़ का, जब इसका यूज़ पड़ेगी ना आपको, जब इसका यूज़ पड़ेगा तो लोग सोचते हैं इसका यूज़ करना है हम लोग, इसको बनाएं कैसे। कौन सी क्लास में पढ़ा थे 11 में पढ़ा था आपको याद है ना, तो फिर आपने कैसे बोला? ये थोड़ा सा हमें कुछ याद करनी पड़ती है कुछ चीज़ें हम लोगों को, है ना, ये चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं, ये चीज़ हमने कभी मतलब कोई सॉल्व के हमने कभी कुछ करा नहीं, इसको मैंने खुद देखा था, 1-2 महीने पहले देखा था इसको, कि इसको मतलब प्रूफ कैसे डायग्राम तो ये बनता है, बट इसको अरेंज कैसे करना है। जैसे अब मुझे एंगल ए मैंने ये बोला, अब मुझे मैंने सुना था कि मेरा एंगल ए मैं इसको मानूंगा, मैंने एंगल ऐसे तो एंगल ए ये भी बनना है, ये एंगल 90 होगी, ऐसे एंगल ये बनना है, इसको मैं कर सकता था ए एंगल ए, मैंने इसको क्यों करा, वो थोड़ा याद करना पड़ता है प्रूफ करने के लिए, सिखाने के लिए। मैंने पहले कहा था जो आपने कहा मैंने बता दिया इसको, मैंने नहीं कहते आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, ये इसमें से कर लेंगे हैं हाँ से वो है टाइम वेस्ट का क्या फ़ायदा है ना, इतना तो मैंने ऐसी मेहनत कराई है, इसको पता है आप इसे नोट नहीं करोगे आप, वीडियो का फायदा होगा तो वो बात आप सब कभी नोट नहीं करोगे, और ना ही इसको कभी आपको याद रहेगा। ना काम का ये फॉर्मूला क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे हम लोगों को, पढ़ना पड़ा, ठीक है। नहीं याद करो, चलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रफ करा मैंने, लिखना कैसे होता है हम लोगों को, सोचो। साइन ए, देखो पहले क्या आएगा, साइन ए आ गया, कोस बी, उसके बाद उसका उल्टा कर दो, प्लस लगाओ, अब साइन ए आ गया, फिर तो भैया कॉस भी लगाओ, फिर साइन भी लगाओ, फिर यहाँ पर कॉस भी आ गया तो कॉस ए लगा दो यहाँ पर, ठीक है कंफर्म है। अब करते हैं हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, हाँ ये आइडेंटिटी नहीं होती, आइडेंटिटी होती है क्या वो वाली, ये तो भैया ये फॉर्मूले बनाए नए नए फॉर्मूले। अब देखो साइन ए माइनस बी जो मैंने कहा वही करना है, पहले साइन ए लेके आओ है ना, उसके बाद जब साइन ए आ गया तो कॉस बी लेके आओ, यहाँ माइनस लगाओ, साइन बी कॉस ए, ये हो गया फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला, सेम डेरिवेशन। वहाँ थोड़ा इसको और अरेंज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा वहाँ पर कि इसको मैं कैसे अरेंज करूँ, इसको डायग्राम से बनेगा, वो लेते ही हैं सभी लोग ऐसे लेते हैं, जो बाकी इसमें तो इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया होगा उन्होंने, इसका प्रूफ नहीं दिया होगा उन्होंने एनसीईआरटी में भी, ये ठीक है। नाउ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या, कॉस का काम क्या होता है, कॉस का सिंपल, कॉस ये बहुत अच्छा है, कॉस सबसे ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा फैमिलिटी होती है, ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता है, कॉस आ गया चलो कुछ ना कुछ चेंज होगा, यहाँ पर जो पैटर्न था पैटर्न पॉइंट यहाँ होगा कॉस ए कॉस बी, और देखो ये भी बात है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा भैया, कॉस का ये काम होता है, कॉस का बहुत खतरनाक है, ये हर चीज़ में उल्टा करता है ये मामला। यहाँ पर तो साइड में क्या, साइड में जो था वो था ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन ए प्लस बी आएगा और कॉस ए कॉस बी पहले आएगा, फिर माइनस साइन ए साइन बी, सब फॉर्म याद करने पड़ेंगे, इसको ना याद करो जाएंगे यार, ये नोट कर लो। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का, ये फॉर्म आपको लिख लोगे मुझे लग रहा है,
बाई पैटर्न। cos जब बताओ यार क्या फॉर्मूला आएगा इसका। cos A cos B cos A cos B plus sin A sin B प्लस साइन ए sin B। साइन बी। कन्फर्म है? हाँ, देख ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हमें याद हो गए। कुछ याद हुए नहीं हुए? मतलब ऑपोजिट कर देता है cos का। हाँ ओके। भैया ये बुक में कर दे, बुक में खुला करो उसको। मुझे बुक से बहुत लगता है डर, इन बुक से मुझे बहुत लगता है। चलो डोमेन रेंज वाला कब आएगा? डोमेन रेंज ये वो बोल दिया ना किसमें? यहाँ किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में ही। वो इसमें सिलेबस में नहीं है इसमें नहीं है? ना, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। लास्ट में आता है ना मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू तो वो नहीं है, वो सिलेबस में भी नहीं है, बोर्ड सिलेबस में नहीं है। वो पढ़ते हैं सब आईटी लेवल पे। अच्छा ठीक है। मैं ये भैया ये हमने फॉर्मूले पढ़ लिए ना। हम बात करते हैं इसकी यूज़ क्या करते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे किसी ने बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 75। ये मुझसे बोला किसी ने निकालने के लिए। क्या इसकी वैल्यू आपको याद है? याद है? नहीं याद है ना? ओके। अब आपने क्या करा, आपको फॉर्मूला याद है वाले। आपने क्या करा, आपने साइन को 75 को तोड़ दिया 45 प्लस 30। क्या तोड़ सकते हो आप इसको ना? अप्लाई दिस फॉर्मूला है दिस साइड। ये बन गया। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। जिनकी वैल्यूज हमें नोन है तो उनकी फॉर्म में तोड़ देंगे। हाँ बनाओ इसको बनाओ, तोड़ो फटाफट से इसको। माइनस में तोड़ दें। तोड़ सकते हैं देखो लेकिन आपको अगर आपसे तोड़ दे आप A50 को ऐसे तोड़ देगा साइन माइनस ये, बस की वैल्यू में याद नहीं है तो इसको फायदा क्या तोड़ने का फिर? तो इसको ऐसे तोड़ दिया हम लोगों ने। 45 ना इसकी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। लवली एंगल्स बताओ ना इसको, बनाओ लवली एंगल तोड़ लवली एंगल हो सकते है उसको, आप याद है ना? लवली से लव हो रखा है हम लोगों को। चलो लगाओ फॉर्मूला से अपना। ये साइन साइन 45 डिग्री cos 30 प्लस साइन 30 cos 45। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। दिस इज इक्वल टू 1/√2 √3/2 प्लस 1/2 1/√2। दिस इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। क्या बात है। अब सिंपल मैथ करिए तो फॉर्मूला लगाओ। क्या हुआ? रैशनलाइज भी करना है नहीं करना। क्या फ़ायदा? वैल्यू तो आ तो गई वैल्यू इसकी। आपने बस वैल्यू निकालने की क्या कहाँ करा? ऐसे मिस्टेक करेगा यार तो अभी से। अभी तो मैच स्टार्ट भी नहीं हुई है। मान लो मेरे को ऐसे भी नहीं एक cos वाला भी दे दो। हो गया ये। अब देखो भैया क्या देखो, पहले तो आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? दिस विल बी इक्वल टू कॉस, पक्का कंफर्म। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कभी माइनस एंगल नहीं होता ना? क्या? माइनस एंगल नहीं होता ट्रायंगल। हाँ नहीं होता। एंगल तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कुछ पर उसमें ग्राफ में तो minus- ग्राफ में वो एक सिंपल डायरेक्शन दे मुझे यार। दिस वाज डायरेक्शन। ठीक है भैया हो गया इतना। अब देखो बताओ साइन 70 तो ये 7 लिखा है साइन 75। ओके इसको मैं थोड़ा तोड़ता हूँ। इसको मैं कैसे तोड़ता हूँ? साइन 90 माइनस 15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? cos 15 cos 15। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू ये तो सेम चीज़ लिखी है वो, इसका मतलब ये है ये जो वैल्यू आई है वो इक्वल टू होगी cos ऑफ 15। याद है ना? cos 1 से 90 इसका इनवर्स होता है। ठीक है चलो आपको याद करना है, आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इसके ऊपर, बट आपको अब ये हाँ तो आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा। ये इसकी वैल्यू भी है कि cos 15 की वैल्यू ये होती है। क्यों? क्योंकि जो एंड में क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बोलेगा आपसे साइन cos 15 प्लस साइन 75 प्लस cos साइन ऑफ 15 ऐसा क्वेश्चन पूछेगा लगातार कंटिन्यूस 4-5 देने का आपको। अगर आप ये निकाल दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 मिनट में। तो आपको कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं बताऊँ कौन कौन से मेन है। 6-7 एंगल हैं वो आप निकाल तो लोगे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपको ये वैल्यू याद होगी cos 15 इक्वल टू साइन 75। ओके नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15। देखो भैया हमने cos 15 की वैल्यू निकाल दी। अब इसकी वैल्यू निकालो, दिखाओ कैसे निकालोगे। cos 75 हो जाएगा इसका। ओहो cos 75 हाँ सही है। दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 75। इसकी बताओ वैल्यू क्या होगी? हाउ यू ब्रेक दिस एंगल? 15 को हाँ 45 माइनस 30। ठीक है
है ना। तो अभी तो इसको ब्रेक करना है इस फॉर्म में, तो तोड़ दो उसको आप। हाँ, यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस। जल्दी करो। सेम आ रही है, इसका मतलब आकर ने मिस्टेक कर दी। फिर इसका आंसर आएगा √3 - 1/2√2 माइनस का आएगा, माइनस का। अरे नहीं आएगा माइनस। हाउ यू ब्रेक दिस एंगल? ये वाला आपने एंगल कैसे तोड़ा आपने इसको? 45 माइनस। तो जब अगर माइनस आएगा तो माइनस तो पक्का कंफर्म आएगा। नहीं, वो तो कोस में है ना ये। नहीं, कॉस में तोड़ोगे तो कॉस में अगर आप कॉस क्या तोड़ा? पहले तो आपने कॉस पे क्या तोड़ा आपने इसको? आप उसका कॉस को क्या तोड़ोगे? कुछ a माइनस भी हो जाएगा। कॉस इसको तोड़ोगे आप 45 + 30 तोड़ोगे इसको आप। प्लस नहीं, अरे यार क्यों तोड़ोगे? हमें साइन 15 का। तो ये sin 15 का sin 15 का क्या तोड़ोगे? sin 15 को तोड़ोगे आप 45 - 30। हाँ हाँ सही है। अब जब अगर माइनस यहाँ माइनस लगाए तो माइनस तो यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, कितनी आई? यही आएगा, बस माइनस कर देना। ये माइनस आएगा √3 - 1। हाँ बस ठीक है, हाँ ये भी याद करना है भैया। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई? √3 - 1/2√2। क्या बात है, समझ में आ गया? कंफर्म। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा इंडिया में। देखो बोलेंगे भैया ये टावर है, हाइट दे रखी है, हाइट निकालनी है, बट ये एंगल जो है वो 15 डिग्री है। अब देखो क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे इसको वैल्यू याद नहीं करते हैं, वो बाहर एग्जाम में निकालते हैं बैठ के, सोचते हैं निकाल लेंगे एग्जाम में निकालते हैं। वहाँ पर सीट मिलती है निकालने के लिए, या वो पेपर के ऊपर ही? नहीं, वहाँ पर पेपर मिलेगा ना, पेपर मिलेगा, रफ पेपर मिलेगा आपको। तो आप बच्चे से 15 डिग्री है, फटाफट इसकी वैल्यू निकालते हैं पहले तो। निकाली जब तक निकालेंगे तब इसको वैल्यू याद होगी तो इसका आंसर 1 मिनट में दे देगा वो। टाइम बचाना है। अब जैसे आपने ये दिया क्वेश्चन दिया, अब एक बच्चे ने प्लस लगा दिया, यहाँ पर लगाया हमने प्लस कहाँ से आया? ऐसी मिस्टेक वहाँ मिस्टेक करते हैं बच्चे कुछ। अगर वैल्यू हमें याद होगी तुरंत हैंड टू हैंड, ये बोल देंगे इसकी सिंपल बोलेंगे sin 75 लो, हाँ ये बोलेंगे, ये तो पॉसिबल हो सकती है। तो प्रॉपर से फाइंड द हाइट, ये दे देंगे आपको। तो आपको क्या है, वैल्यू याद होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए? cos 15 की, sin 15 की। अब देखो हमने sin 15 वैल्यू निकाल दी, cos 15 निकाल दी। नाउ अब हम बोले tan 15 वैल्यू निकालो तो वो डिवाइड कर देंगे। हाँ, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 15 निकालो। दोनों को डिवाइड कर देंगे। करो √3 सॉल्व करो। मुझे अच्छी फॉर्म में चाहिए आंसर इसका, अच्छी फॉर्म, अच्छी वाली फॉर्म जो है, हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। tan 15 नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 15। दिस विल बी इक्वल टू 2 - √3। Prove that the value of this expression is 2 - √3. सॉल्यूशन आपको पता है क्या है? आपको पता है कि sin 15 की वैल्यू होती है, वो होती है √3 - 1/2√2। ओके, आपको पता है cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। आपको निकालना है tan 15। tan 15 के लिए क्या करें हम लोग? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए मैं तो ये कट गया, क्या बचा? √3 - 1/√3 + 1। ओके, क्या करें? इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, पता है कैसा करना आता है हम लोग को। ओके, तो कर दिया रेशनलाइज इसको। अब देखो इसको हम ओपन कर देंगे, तो 3 + 1 4 - 2√3/2। दिस विल बी इक्वल टू 2 - √3। क्या बात है, इसमें क्या माइनस कैसे है? tan 15 की वैल्यू आ गई है, क्योंकि माइनस क्यों आएगी? sin 15 माइनस अंदर ऊपर होता है माइनस। देखो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये राइट, ठीक है। इतनी मिस्टेक हुई है वरना ऐसे ऐसी मिस्टेक कहाँ हो गई? एग्जाम में भी ऐसी होती है, अगर हमें वैल्यू याद ना हो तो।
और वो क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे वो, अब आपको 11th क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे इस वाले एंगल में फॉर्म में, ये पूछेंगे। अभी ये पूछेंगे sin 30 दे रखा है आपको, फाइंड द हाइट। ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री ना, हाँ ये हाइट वाला चैप्टर नहीं है। हाइट वाला चैप्टर है वो, आप इसमें हाइट चैप्टर है, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में मिलेंगे एंगल। अब थोड़ा ये चेंज हो गया नाउ। ट्रिग्नोमेट्री कितने चैप्टर होंगे? ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर हैं आपके वैसे, हमने पढ़ लिए 2 चैप्टर। अब जो मैं 2 चैप्टर बचे हैं वो हार्ड है, वही तो हार्ड है, इसमें ज़्यादा फॉर्म लाएंगे। इस चैप्टर में से कितने आएगा? फिर हमने 2 चैप्टर पढ़ा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा। मैं कुछ कह सकता नहीं हूँ, बोर्ड लेवल में पक्का आएगा, लेकिन एनडीए लेवल में ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग आपको। एनडीए जेई में जेई तो बोलता जेई में कुछ क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, जेई में वो आता है ना जो क्वेश्चन कहीं मिलता नहीं है। ये चलो ठीक है नाउ देखो, अभी जो काम अभी हमने किया था 10-15 के लिए, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? 10a माइनस बी की 10a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे आप? 10a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे? ये सी को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? डिवाइड साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। दोनों फॉर्मूला डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला लिखो यहाँ पे पहले, देखो साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a, ठीक है। देखो भैया क्या सेम चीज़ लिखी है यहाँ पर अपॉन साइन a कॉस b माइनस साइन b, देखो भैया सेम चीज़ लिखी है, बट थोड़ा सा अब देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन इतना लंबा कौन लिखेगा एग्जाम में, है ना। तो क्यों लोग एक अच्छा फॉर्मूला बना दें हम लोग, तो हम लोग अच्छा फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा y दिस नंबर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y साइन a कॉस b। जब आप लोग मन में कहूँगा भैया मैं, देखो ये इसको डिवाइड करूँगा तो डिवाइड में ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा ना, अभी ये चीज़ यहाँ पहुँचेगी तो साइन ए कट गया, कॉस बी ये क्या होगा? इससे करना होता है साइन ए या cos b से तो ऐसा नहीं, हमें तो ये चीज़ काटी, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a अपॉन इनटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, अब देखो साइन ए वी हैव टू मेक साइन, हमें वी हैव टू मेक tan a, साइन ए तो है, हमें हमें हटाना है कॉस बी को, तो आप इसको करो मल्टीप्लाई, कॉस बी आ गया, आप कॉस बी डिवाइड करूँगा, अगर कॉस बी डिवाइड करूँगा मैं, कॉस बी डिवाइड करा मैंने यहाँ पर, तो अगर कॉस बी डिवाइड करूँगा यहाँ पर क्या बनेगा फिर? ये कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस बी, नहीं यार कुछ क्या मिस्टेक हो रही है क्या यहाँ पर? साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए आ गया। हमें यहाँ पे हमें tan ए बनाना है, tan ए के लिए हम क्या करें यहाँ पर, आई टू बिंग 1 बनाऊँगा यहाँ पर, तो इसको tan बी सही बन गया है, तो मिस्टेक हो रही है, हाँ नीचे हो रही है, उधर होता है क्या, नीचे cos है ना, तो cos है cos b, कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे साइन आएगा नीचे। अरे यार तुम तो भी वही बात है, कॉस का हम कॉस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, हमें फॉर्मूला लगवा रहा हूँ इस चीज़ का, cos वाला ठीक है, डालिए है ना। ये हम लोग फॉर्मूला लिखा है कॉस ए का, हमने फॉर्मूला लिखा है किसका? इस वाले का फॉर्मूला लिखा है। क्या बोल सोच रहे हैं ये कैसे हो गया? नया फॉर्मूला बना रहे हो। चलो देखो ये लिखा है इतना, लेट्स एज्यूम यू बन गया, और कर सूख रहे हैं आज भैया। हाँ लिखूँ मैं इसको, साइन ए साइन कॉस बी आप छोटे छोटे फॉर्म में यही होगा, प्लस आपको अभी तक बोर्ड पे हो रहा है, कॉपी पे क्यों नहीं होता, कॉपी में एस लिखता हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ये आ गया। उसके बाद क्या करूँ मैं? फॉर्मूला बोलो यार, फॉर्मूला साइन बी कॉस ए, नाउ कॉस ए का फॉर्मूला लिखना है, जल्दी बोलो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है कंफर्म है मुझे। अब जो यहाँ मुझे मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब देखो मैं मन में करूँगा, इसको मैं यहाँ भेजूँगा तो कॉस बी कट गया, क्या बचा? tan ए प्लस लगाए, इसको मैं यहाँ भेजूँगा नीचे, कॉस ए कट गया, ये बचा प्लस का बन गया tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ये आ गया। तो ये हो गया प्रूफ आपके पास। मैंने पहले कहा था मिस्टेक हो रही है कहीं कहीं, ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। मुझे फॉर्मूला मुझे बताना है कि कैसे प्रूफ हुआ। यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया, ओनली हो गया, बाकी फॉर्मूला क्या करना है, फॉर्मूला रटना है। इसको बोलते वहाँ पर चीज़ें बोलते हैं रट डालो, RD रट डालो, ठीक है।
और जो सब एक ऐसा मेथड होता है जो सब करते हैं, मेथड लगाते हैं, उसको बोलते हैं वहाँ पर जय श्री राम, जो सब करते हैं। और जो नहीं करते, जो आया करते हैं उनके लिए, वो उनके लिए तो ये उनका मेथड अलग होता है। ये एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक बच्चा एक अलग मेथड से करता है, एक बच्चा और बाकी सब बच्चे होते हैं वो सब एक मेथड से करते हैं, तो जो सब मेथड से करते हैं उसको बोलते हैं जय श्री राम। क्वेश्चन देखा, सिंपल लगा दिया जय श्री राम, और है ना। तो ये इसको क्या करना है हम लोगों को, RD ज़्यादा डालो, नहीं हर चीज़ ठीक है। ये फॉर्मूला समझ आया, इसको रख पढ़ता हूँ चलो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। हेलो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, tan a + b लिखना है हम लोगों को। तो tan में तो tan तो खतरनाक नहीं है, जो पता है खतरनाक कौन सा है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें c आता है। जो c था, c फॉर cos आ गया। तो जो अब देखो tan a + b का फॉर्मूला है, वहाँ पर फॉर्मूला होगा इसका, सिंपल सा बात करें हम लोग, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a अपॉन tan a tan b। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, प्लस के लिए। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस आ गया, नीचे आएगा, नीचे उल्टा हो जाएगा इसका। तो अब बात करते हैं हम लोग tan a - b की, बाई सेम पैटर्न, ठीक है, पैटर्न से कोई सेम रहेगा हमारे पास। कैसे प्रूफ करना होता है इसको, देखो क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जस्ट उल्टा, इसका उल्टा, उसका उल्टा हुआ, साइन चेंज हुआ। जस्ट उल्टा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये यहाँ मार्क माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सेम चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर यहाँ माइनस लोगे आप तो यहाँ क्या होगा, माइनस, यहाँ होगा प्लस। cot a प्लस b। अब बात करते हैं कॉट ए की, तो फिर फॉर्मूला बेसिक प्रूफ होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ cot a + b निकालो आप, तो cot a + b के लिए cot a + b लिखा है, आप इसको लिखोगे क्या, आप इसको लिखोगे cos a + b अपॉन sin a + b। उसके बाद वो फॉर्मूला लगाओगे, फिर हम डिवाइड करेंगे, नहीं होगा ऐसा। अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, फॉर्मूला लिखूँगा यहाँ पर मैं, कॉट थोड़ा उल्टा सिस्टम इसका, तो कॉट का तो -1 लास्ट में आता है। देखो कॉट है, सी है, इसका ना कुछ ना उल्टा सीधा करेगा कुछ ना कुछ। ये कॉट C नाम के सारे बकवास। हाँ, ऐसे कॉस में था, कॉस में उल्टा कर दिया, वैसे ये कॉट है। इसका फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b, प्लस लगाया तो हाँ माइनस लगाओ, अपॉन कर दो, कॉट b प्लस कॉट a। वो उसका ऊपर है, उसका नीचे हो जाएगा सब, मतलब ऐसा हुआ नहीं तो नहीं लगा मेरे हिसाब से। देखो भैया 10 वाले में देखो आप, हाँ बताओ, tan a - tan b, tan a - tan b, हाँ ठीक है। tan a -1 लास्ट में आएगा ना सर। लगभग उससे हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा। सोचने में कुछ नहीं आ रहा है, सोचो रट डालो, वही बात है, रट डालो, वैसे करने के लिए कुछ भी करो। ठीक है। अब आप या फिर सुपर फॉर एग्जाम में बैठ के यहाँ पे रट डालो, दो तरीके हमारे पास होते हैं, और बेस्ट कौन सा है, रट डालो, RD है ना, RD, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो भाई, ये भी देखो बात, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आया, मैंने कोई बात की, यहाँ 10 में ऐसा नहीं है, 10 में यहाँ प्लस है तो प्लस आया पहले, नीचे तो माइनस आना है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ और देखो हमने तो ये भी करा, यहाँ पर tan a + tan b लिखा था, यहाँ पर मैंने tan b को, हमने cot b को पहले लिखा, ठीक है। क्यों लिखा अब बता दो हमने क्यों लिखा इसको। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं cot a - b का, cot a - b का फॉर्मूला, तो पहले माइनस आया, इसका ना कहने प्लस तो आया है ऊपर। फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिंपल सा, cot a cot b +1 लगाया, अपॉन cot b पहले आएगा, cot b प्लस नहीं माइनस आएगा, क्या आ गया, cot a, ये फॉर्मूला आएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, tan a माइनस, यहाँ फॉर्मूला क्या था, cot b, इसलिए हमने cot b को पहले लिखा। क्या हाँ, ये थोड़ा हार्ड लगता है, वो इतना हार्ड लगता नहीं है, थोड़ा हार्ड होता है ये। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये 3 फॉर्मूले हमसे रटे होते हैं, ये बच्चा फॉर्मूला हमें रटा होता है, बच्चा याद नहीं करता, और क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो, यहाँ से। बच्चा इसको तो लगता है कि यार कुछ नहीं है, ये तो प्रूफ कर लेंगे वहाँ बैठ के, और ये थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया, बाकी चीज़ें कुछ उल्टी सीधी हो गई यहाँ पर, इस बच्चा इसको याद नहीं करता, बच्चा इसको याद करता है बैठ के, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और तो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में कोई आ भी गया, जैसे कि क्वेश्चन में आ गया कि cot 50 निकालो, क्या करो, मुझसे क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया cot 50 निकालना है, तो आपको वही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। आप तो cot 50 में लिखोगे आप क्या, cot 45 - 30 लिखोगे। आप फॉर्मूला लगाओ, इसमें फॉर्मूला लगाओ, जल्दी फॉर्मूला लगाओ, जल्दी फॉर्मूला लगाओ। 2 - √3 ऊपर गया, 2 + √3 अपॉन 1, 2 + √3 का आंसर आएगा
2 + √3। सही है। आ रहा है ना? तो क्वेश्चन कोई क्वेश्चन इसने नहीं करा। क्या करा करना पड़ेगा। आया वो बताया वो टाइम में था ना, तो वही और फिर माइनस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करें हम लोग। ये हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, कितने फॉर्मूले हमने याद कर लिए? वो ना है इसके अंदर। अरे भैया वन कैसे लगेगा? वन तो cos 15 cot 15 आता है। सही है, सही है। अब और एक लाइन से 1/√3 होता है क्या? cot 30 की वजह से। cot 30 मुझे याद नहीं है, मैं तो भूल गया है। तो ये वैल्यू याद कौन करता है? आप क्या करते हो? अरे भूल गया यार। बताओ यार, हम लोग ये पढ़ रहे हैं हम लोग पैसे पहला भूल गए। ऐसा करो भैया। यहाँ पे मैं cot 30 की वजह निकालने लग रहा ओके प्लस √3। आ गया आंसर? चलो ठीक है, क्या बात है। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे भैया फॉर्मूला लगाए यहाँ पर काम खत्म हो गया। वहाँ लिखना है पूरा अच्छे से। देखो क्या करो, आपको पता है tan 50 वैल्यू पता है आपको? इसको हमें याद होगा, 2 माइनस इसको हमें याद है, याद करना पड़ेगा। अब हमें ये याद है तो वही तो बता रहा हूँ मैं। अगर हम ये वैल्यू में याद रहेगी, ये इसको हमें याद करना होता है, इसको हमें याद नहीं करना। इसकी वैल्यू पता है हम लोगों को। अगर हमें ये निकालना है तो cot 50 वैल्यू क्या होगी? cot 50 वैल्यू होगी हमारे पास 1/tan 15। इसकी वैल्यू पता है हम लोगों को, क्या है इसकी वैल्यू? 2 माइनस 2 1/2 ये इसकी वैल्यू होगी 2/tan 15 की। हाँ मैंने लिखवाई है, देखिए ये होगी इसकी वैल्यू। अब इसको कर दो, स्टैंड कर दो। तो क्या है, क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा वहाँ बैठ के, ये क्वेश्चन का टाइम कैसे बचाएं। वहाँ सारा ख्याल टाइम का है। क्वेश्चन ईजी है, जो नीट में है, नीट में क्वेश्चन ईजी आते हैं। इसके नीट में जो नीट का एग्जाम होता है, क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन इसमें ईजी आएंगे। बात है वहाँ पर खेल का, सारा खेल है टाइम का, वहाँ सारा खेल टाइम का है। जो क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे ना, वो क्वेश्चन अच्छे होते हैं। क्वेश्चन जो पहले कर लेगा, जो टाइम में आ रहा है क्वेश्चन कर लेगा, वो उसकी सीट मिल जाएगी उसको। क्वेश्चन सब क्वेश्चन ईजी होंगे। बच्चे डॉक्टर वाले करते हैं। वो फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? ये बताओ, फिजिक्स का तो कुछ क्यों भैया, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है? केमिस्ट्री नहीं पढ़ना आपको? केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं आएगी आपको? केमिस्ट्री में वो है ना केमिकल का। चलो ठीक है। फिजिक्स के बारे में अरे भैया बहुत आता है यार, हर चीज़। ब्लड की वेलोसिटी कितनी है, अरे कितना प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है ना, सब कुछ। चलो ठीक है भाई, इसको मैं पढ़ दूँ। हेलो, ये सारे फॉर्मूले में याद रहेंगे, सारे फॉर्मूले लिखवा दिए मैंने यहाँ पर। इसकी यूज़ बता दिया मैंने, क्वेश्चन कैसे आएगा इसका ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं करने के लिए आपको, ऐसी रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमने फॉर्मूले पढ़ लिया, अभी तो मुझे इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फॉर्मूले टाइप करने पड़ेंगे इसके हेल्प से। अरे ठीक है, एक क्वेश्चन दे लो। इफ़ cot A माइनस cot B की वैल्यू है -2, ठीक है, अच्छी बात है। एंड cot A cot B की वैल्यू है 5। आपको निकालना है इसमें cot A प्लस B क्वेश्चन मार्क। जल्दी करो। जब भी क्वेश्चन हो जाए तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आर डी शर्मा से, जिससे वो पूछेंगे आपसे, वो हमारे एनडी की बुक से। cot A माइनस cot B है ना। cot A प्लस B होगा भैया। मेरा मन मैं कैसे दे दूँ आपको? 2 आ रहा है इसका आंसर हैं? 2। मुझे आंसर तो पता है, मैं तो ऐसे क्वेश्चन बना दिया -2 आपको। है ना? ये -2 है। अच्छा सोचो करो भैया, हर चीज़ पका नहीं मिलेगा आपको। इतना कि हर चीज़ जो चीज़ दे दी आपको, बस फॉर्मूला लगाना है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर। हमें क्वेश्चन को करना पड़ेगा कुक।
है ना, करना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन बनेगा उस फॉर्म में। देखो भैया सुनो, समझ आ गया समझ आ गया। उसको बस चेंज करना है वहाँ पर उस साइड लेके जाना है, रिपोर्ट करनी है वैसे दे दे। चलो मैं फॉर्मूला रखूँ, मुझे ये निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप इसी एज में आप क्या करोगे, पहले आप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मेरे को याद है, कॉट ए कॉट बी, यहाँ प्लस लगाए, यहाँ क्या आएगा माइनस, पहले क्या आएगा कॉट बी माइनस, अब देखो भी ये इसके बारे में पता है हम लोगों को, 5 कॉट बी, देखो कॉट बी माइनस कॉट ही निकालना है। यू हैव टू टेक कॉमन -1 एंड देन माइनस विल बी, देखो ऐसा बन गया। क्या करा मैं माइनस कॉमन लिया, क्यों करा? हाँ वहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, किधर? वहाँ से ये प्लस होगा और उससे पहले माइनस किया था। यहाँ प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस होगा तो क्वेश्चन रखोगे फिर तो। हाँ? अब इसको ऐसा करो, माइनस करो, अब ठीक है ऐसा करो, कॉट ये माइनस कर दो इसको, है ना, अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी आप कर लोगे। देखो भी ये मैंने लिख दिया, ये माइनस है, क्या फॉर्मूला ये माइनस है तो प्लस आ गया। ये पहले वाला कैसे निकला? अब हम क्या करते हैं, कॉट भी वो क्वेश्चन रहता हो तो आपने कैसे आंसर निकाल दिया। गलत है वो क्वेश्चन। हाँ कुछ भी करता है। देखो ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है उन्होंने, कॉट ए माइनस कॉट बी, ये क्या देखा है कॉट बी माइनस कॉट ए। हम कैसा क्या करें जो इसमें ये बन जाए, आप सब एक ऐसे माइनस कॉमन लो आप, जैसे माइनस कॉमन लोगे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा प्लस आएगा। ये प्लस हो जाएगा, देखो क्या हमें कॉट ए माइनस कॉट बी की वैल्यू पता है कितनी है? -2 अब तो माइनस +2 ये हो गया, ये नीचे बन गया +2। 1.5 अब उसके बाद देखो ये कितना है 1.6 6 है, ये कितना आ गया, 3 क्या बात है। और ऐसे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे इंडिया में और कितना हार्ड मिलेंगे। ठीक है आगे बढ़ूँ, नाउ लेट अस ड्राइव सम अदर फॉर्मूलेस। आप सब सारे फॉर्मूले आप कर लें, इतने फॉर्मूले डिवाइड करने ये स्टार्टिंग हुई है देखो अभी और भी आएंगे। स्टार्टिंग हुई है बेटा। क्या हुआ फॉर्मूला देखा है अभी, मैं देखा मैं डर जाएगा तू ना मैं मत करा है क्या पता टॉप देख भाई प्राइस छोड़ देगा तू। देखो भैया ऐसा क्वेश्चन तो एनडी में आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15। हाँ देखो ये मैंने देखा था कुछ। इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर ये हो गया। हाँ, देखो बस। याद था तुरंत हो गया आंसर। हाँ अब वो 10 सेकंड में लगा, 10 सेकंड में लगेंगे इसको। 10 सेकंड बस देखिएगा क्वेश्चन आने में याद है। याद रहेगी। खट अगर हम 3 प्लस में अपन क्या था 2 रूट 3 माइनस वो याद करना पड़ेगा, वो तो रटना पड़ेगा कुछ चीज़ माइनस जो ये पहला दिन है ना। तो फिर मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे बढ़ो, खट से वैल्यू ला दोगे खट से कैसे क्या बात है। ये बेटा यहाँ पर पता कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे कितने मिनट में, 2-2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में हाँ मैथ्स के, अगर मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं हो तो तुम्हारा जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। हाँ हाँ वही तो बात है मेन चीज़। तभी तो मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ भाई, मैंने डीएस में मैनेज नहीं करता। चलो इसको रफ कर दिया मैंने। नाउ लेट अस टाइप सम फॉर्मूलेस, अदर फॉर्मूलेस। चलो ये मैं उनको नाम दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग, क्या करते हैं हम लोग, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लस साइन ए माइनस बी। पक्का देखो भैया कुछ चीज़ ये कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा। हाँ 2 sin प्लस A माइनस तो क्या बचा यहाँ, ये बचा 2 साइन ए cos B कॉस बी। ये फॉर्मूला हमको रटना पड़ेगा आर डी। मैं यहाँ चार फॉर्मूले लिखूँगा वही सब। ये मैंने कहा एडिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। अब मैं इसको करता हूँ सेपरेट करता हूँ। सेपरेट करूँगा तो क्या बनेगा देखो, हाँ ये क्वेश्चन 1 एंड 2 को, ये फॉर्मूला बना, ये नया फॉर्मूला बन गया नया। अब हम करते हैं सेपरेटिंग, हम 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं। कितना आंसर आएगा इसका, ऑलरेडी बस 3 फॉर्मूले बड़े टाइम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। नाउ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ गया, 2 sin B cos A। दिस इज 2 साइन ए कॉस बी। सेम ही तो है, आर डी बेटा सेम ही तो है। ये कैसे हम आया, नहीं आया आपने गलत कर दिया ना, और यहाँ आएगा कॉस ए साइन बी। साइन B वही होगा। ठीक है पक्का सही लिखा है। 1 मिनट अरे ये देखो ना अब इस सबको माइनस करोगे ये चीज़ कट जाएगी, ये बन जाएगी प्लस में, इसको जोड़ दो वो कट जाएगा। ये आप मन में कर सकते हो लेकिन आपको टाइम लगेगा, इसलिए क्या करो अभी आप रट डालो आर डी शर्मा। एक सामने डाली ना ये नहीं होता है, 1 मिनट में रटना है इसको, 10 दिन में रटना है।
है ना। इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? ऐसे तो कर लो फॉर्म, बता दो। बताऊँगा। ठीक है भाई, ये हो गया। नाउ अब क्या कर रहे हैं, और थोड़ा खेलते हैं। 3+4, 3+4 जोड़ो, क्या बनेगा फॉर्मूला? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू 2 cos a cos b। क्या करो, 2 cos, ठीक है। पक्का, कंफर्म, ओके, गुड, कीप इट अप। क्या करें अब हम? अब हम क्या करने वाले हैं? माइनस, हाँ हाँ, 4 माइनस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस करते हैं, क्या बनेगा? उल्टा वाला लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा। cos ऑफ, 2 sin a 2 sin b। ये फॉर्मूला याद रहता नहीं लोगों को, इसको याद करना है। ये 3 फॉर्मूले बच्चों को हमेशा याद रहते हैं। कॉमन दिक्कत कहाँ होती है इसमें, जो बच्चा वो याद नहीं करता उससे क्वेश्चन पूछता है वो तो। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये रूल होगा बहुत अच्छा था। इतने सारे फॉर्मूले हैं, हम भी कैसे लगे कि इसमें क्या फॉर्मूले? वही तो साख है यहाँ पर, वही हमें करना होता है प्रैक्टिस। फॉर्मूले तो रात में हो जाएंगे। चलो। दिन दिन होगा नहीं अभी। हाँ, अब 2-15 में क्या करके हम क्या कर देंगे 15 दिन में तो। ये देखो, हेलो भाई, ये आ गया क्या? देखो अब हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 कट गया, ये बचा माइनस का 2 sin a sin b। माइनस का, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया भैया, माइनस का क्यों? ये अब मैथ नहीं होगा वो, क्या होगा ना, जैसे आप इसको माइनस करोगे, जब उसको माइनस करोगे तो ये कट गया, ये तो माइनस आ गया, ये सेम चीज़ थी, कट गया, माइनस माइनस -2 sin a sin b आ गया। नाउ हम लोग माइनस, तो माइनस है यहाँ पर, सब यहाँ सब में प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस है, तो वी हैव टू मेक प्लस, जिसकी फॉर्मूला हमें याद रहे। अच्छा, तो सब में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो कम कन्फ्यूज ना हो, क्या करेंगे हम लोग, हमने यहाँ प्लस कर दिया, हमने क्या करा, हमने प्लस कर दिया यहाँ पर, जब हमने प्लस कर दिया, माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो इसको हम और घुमाएंगे, देखो ना ना, तो cos a माइनस बी फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, जो कि इक्वल होगा 2 sin a sin b के। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है, मतलब सिंपल सा है, मैंने आपका कुछ भी करो। देखो पता है एग्जाम में क्या, एग्जाम में आपको माइनस नहीं देगा, बाद में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन बोलेगा sin ऑफ sin 5 sin 30 sin 30 sin 30 और sin 30, ये बोलेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब बोलेगा भैया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, क्या बोलेगा क्वेश्चन, वो आपको ये दे देगा, बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब देखो sin a sin b पता है, ये sin a हो गया, ये sin b हो गया, सेम है, कोई दिक्कत है, हम लोग डिफरेंट मान लेते हैं, बाद में वैल्यू डाल देंगे इसके हम लोग। देखो भैया ये 2 है, 2 नहीं है, तो हम इसको 2 बनाएंगे फिर। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पर अगर आप उसको माइनस फॉर्म में याद करोगे तो आपको फिर माइनस लाना पड़ेगा पहले तो आपको, है ना, तो उसको बाद में सीखेंगे। बाकी आपको कितने फॉर्म याद करने हैं आपको भी, 5 नहीं है, ये तो एक ही है, 4 ऊपर, ठीक है, रख पढ़ दो इसको, फॉर्म में जो मैं फॉर्म में लिखवा रहा हूँ सबको आपको बॉक्स में डालना है, अभी तो कुछ किया सुनो, सबको बॉक्स में डालना है आपको, और बॉक्स में डालने के बाद चुका देना, जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना वैसे ड्राइव करना घर जाके आराम से आप, फिर इसको याद करना, याद करने के बाद सब बॉक्स में डालना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ूँ, कंफर्म, मैं अपने हाथ में लिखूंगा। चलो इसको मैं करता हूँ। चलो भैया अब और कहते हैं हम लोग साथ में, चलो लेट अस कंसीडर, लेट करो कुछ, हमने a प्लस बी को माना, क्या माना, c माना, मान लिया, माने भी जा रहा है आजकल देखो भैया साइन a प्लस बी नहीं, a प्लस बी को माना c, a माइनस बी को माना मैंने। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, you have to find out the value of a and b in terms of c and d। क्या करोगे, तो C लगा देंगे यहाँ पर। चलो इसको हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों के पास, 2a इक्वल टू c प्लस डी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, c प्लस d अपॉन 2 कंफर्म है। नाउ b हमारे पास आएगा, मुझे याद है
सी माइनस डी बाई टू आएगा। चेक करो, चेक करता हूँ। सही आएगा, ये आएगा जिसको मैच करूँगा तो मैं। हाँ, इन दोनों को माइनस तो हमारे पास ए, इसकी भी तो वैल्यू आ गई हमारे पास, कंफर्म है पक्का। ए की वैल्यू क्या हुई, सी प्लस डी बाई टू, बी की वैल्यू क्या हुई। सी माइनस डी। ना फॉर्मूला नंबर कौन सा है ये, कौन सा फॉर्मूला, 13, फॉर्मूला नंबर 13। देखो भैया, ये मैंने ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी को क्या माना था, सी माना है, प्लस डी साइन ए माइनस बी को क्या माना है, डी। तो हमने हमें अभी तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू, टू तो यहाँ पर है, टू भी रहेगा, साइन ए की वैल्यू क्या है, सी प्लस डी अपन टू। क्या बात है। कॉस की वैल्यू कितनी है, सी माइनस डी वाई, क्या बात है, नया फॉर्मूला बन गया। अब इसका यूज़ बहुत होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 2,500 फॉर्मूले होंगे एक लाख। ऐसे नहीं इतने फॉर्मूले नहीं है, इतने फॉर्मूले करोगे तो फिर तो इस पर तो ये पड़ता होगा ऑटोमेटिक पूरे दिन। नया देखो भाई, ये फॉर्मूला बन गया नया, देख के तो ये लग रहा है। ये फॉर्मूला नया बन गया, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, हर क्वेश्चन में हम लोग ये लगाएंगे अपना। ये फॉर्मूला पढ़े हम लोगों ने, ये मतलब लगेगा कुछ कम लगेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लगाएंगे हम लोग। आपने उस दिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला लगाया था, उसमें आपने कॉमन लिया था निकाल के, हाँ। तो ऐसे इसमें के साथ भी करे हुआ आप फिर आगे। हाँ ऐसे नहीं करेंगे अभी, इतना मत करो आप, ठीक है। ये हमने तो लिख दिया, नहीं लिखा दिया। नहीं हाँ लिख दिया। अब देखो फॉर्मूला नंबर 13, अब क्या करें, अब हम लोग देखो, अभी हमने इसमें डाला था वैल्यू हम लोगों ने, अब इसमें डालें, इसमें डालते हैं वैल्यू, तो ये क्या आ गया, साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला आएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू एंड देन ऑफ साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टी। देखो भाई थोड़ा देखो डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, बट यहाँ साइन पहले था यहाँ कॉस पहले हो गया, और सी प्लस डी वही रहा, सी माइनस डी वही रहा, सी माइनस डी वही रहा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लस की बात करते हैं, तो 2 साइन लगाओ, सम करो, अपॉन 2 कर दो, कॉस कर दो, और जाके बिल्कुल उल्टा हो गया। हाँ ठीक है। रख डालें। फॉर्मूला नंबर 14, आप डरे नहीं डूबी पहले बात। ये देखो क्या करें, जो अभी करा हम लोगों ने, वही सीखा कॉस सी माइनस प्लस कॉस डी, तो फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। इन सब के साथ ये अप्लाई करो। हाँ अप्लाई, बस यहाँ पर ए प्लस बी जो माना है इसको सी मानो, बाकी जहाँ ए है वहाँ पर ये डालो, है ना। चल ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 15, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू नहीं 16 फॉर्मूला। साइन ऑफ, ठीक है सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई। ओ भाई साहब ये फॉर्मूले मिल गए हमारे पास, कितने 16। अभी कितने फॉर्मूले बाकी हैं, फॉर्मूले बाकी है हमारे पास, अभी 250 फॉर्मूले बाकी रहेंगे, तो फिर पढ़ लिया हमने मैथ्स, तो हम भी इस टाइम मैथ्स की बात होते हैं, हम तो वही बैठे होते भी वहाँ पर, ये फॉर्मूले याद करते थे वहाँ बैठे बैठे। 12 में भी और फॉर्मूले निकले। 12th में फॉर्मूले हैं यार, सेम फॉर्मूले हैं, इतने इससे भी ज़्यादा होंगे। 12th में फॉर्मूले मैं बताऊँ, अगर फॉर्मूले होंगे वहाँ पे होंगे 30 फॉर्मूले होंगे। और एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसके अलावा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूले नहीं है। फिर वहाँ जो क्वेश्चन आएंगे एडवांस लेवल पे, वहाँ पर कुछ फॉर्मूला बनवाएंगे आपसे पहले, वो फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। वहाँ क्वेश्चन जो आएगा एडवांस वाले में, सारे फॉर्मूले पहले फॉर्मूला बनवाएंगे वो। अभी तो हम बस वैल्यू निकाले, अभी तो ग्रुप वाले क्वेश्चन और बाकी हैं। आईआईटी का एक्सपीरियंस दिया था। क्या चीज़, आईआईटी हमने देखा। आईआईटी मैं सिर्फ, हाँ मैंने उसको मैं तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसकी मैं। रफ पढ़ दो उसको, इतना खेल लिया हम लोगों ने साथ में इसके, और खेलना है अभी बहुत फॉर्म में बचे हैं, अभी तो पढ़ना है। आज मैं सब फॉर्म शुरू कर दूँगा, फिर तो बस खेलना है क्वेश्चन के साथ में, हाउ टू प्ले वो सीखेंगे हम लोग कल से। और सुनो मैं खेल तभी पाओगे जब फॉर्मूले आपको याद होंगे, हैंड टू हैंड, जब फॉर्मूले टेपे होंगे ना आप पे, एकदम ऐसे तभी खोल पाएंगे उसको हम लोग। और करें, और डरे हम लोग, और करें क्वेश्चंस। भाई साथ में ले तो कर लो आज। क्यों कहीं जाना है क्या,
मैं कल पढ़ाऊँगा ही ना, मेरे पास कल मुझे खुद पढ़ना है ना, कल मुझे क्या करें और फॉर्मूला टाइप करना है ना। और थोड़ा खेलते हैं रात में इसके नया फॉर्मूला साइन ऑफ 2a। अब 10 का नहीं बाकी का 10 का कौन सा 10 c वो नहीं है, d वो ऐसा नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। है साइन ऑफ 2a इसका फॉर्मूला होगा, वो होगा 2 sin a cos a। इसका फॉर्मूला होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस टाइम पढ़ाया था मैंने यार ये फॉर्मूला। क्या क्या मुझे इसका प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब ये सब? हाँ इसका प्रूफ करना है कहीं भूल जाओ तो फिर भी थोड़ा बता देता हूँ मैं, है ना। दो एंगल बराबर होंगे क्या कंफर्म है ना ये? अब देखो क्या करते हैं प्रूफ के लिए, सिंपल सी बात है। साइन 2a लिखा है, इसको a प्लस लिख दो, लो ना ओपन इट विद द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तोड़ दें इसको। ये बनेगा साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a। बस हो गया। क्या टाइम है, 2 बार है ये बात, तो उसको 2 टाइम कर दो, है ना। ठीक है, पढ़ दो उसको मैं। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला इससे प्रूफ, ये प्रूफ करते हैं अब। करें पक्का? ओके। अरे हाँ ये तो उसका है, ये एनसीईआरटी का वो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पता नहीं मेरे को। हाँ वही। ठीक है भैया, देखो ये मैंने इससे ये प्रूफ कर दिया, सिंपल था। वो एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है प्रूफ करने के लिए। यहाँ फॉर्मूला याद होगा, ये क्वेश्चन दे देगा बोर्ड में कि प्रूफ डेट दिस इक्वल टू दिस। क्या क्या करना होता है, देखो 2 sin a cos a। हाँ ये कोई 10 का आंसर नहीं वो क्वेश्चन के फॉर्म में था, अभी ये फॉर्मूला बन गया, 8.4 का 10 क्वेश्चन। ठीक है। वो क्वेश्चन था, ये बन गया फॉर्मूला, तीन थे उसमें कुछ नहीं हाँ। उसका ही। ठीक है ना। 2 क्वेश्चन। हाँ तो वो फॉर्मूले थे, वो हमने उस टाइम क्वेश्चन किए थे, अब फॉर्मूला बन गए यहाँ पर आगे। और ये तो वो चेंज कर देंगे ना हम भी चेंज कर देंगे। वहाँ बैठ के फॉर्मूला लाओगे, वहाँ बैठ के। अरे उसको तो एक को दूसरे की इक्वल प्रूफ करना है। ये देखो भैया, ये देखो ये लिख दिया 1, क्या लिख दिया हम लोगों ने, 1 लिख दिया, इक्वल टू 2 sin a cos a। 1 को हम 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन को sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। देखो भैया क्या बात सही है। हाँ और अच्छा इतना लंबा अभी तो आप बच्चे हो, क्या बात सही है, प्लस कर सकते हैं। 1 है, ये कर दिया। देखो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, बस अब 1 के लिए क्या करें, यहाँ पर डिवाइड करना है 100 नंबर से, या इसको डिवाइड करें। देखो हमें क्या बनाना है, अरे हाँ हमें बनाना क्या है, 10 कब आएगा, जब नीचे कॉस होगा, तो हम किससे डिवाइड करें फिर, sin से cos से। कॉस से डिवाइड करेंगे, दोनों को से है ना। तो क्या करें, सिंपल हम लोग लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ए से। स्क्वायर। कॉस स्क्वायर आएगा तभी तो यहाँ पर बनेगा, और तभी यहाँ पर 10 स्क्वायर भी बनेगा। इसे डिवाइड करूँगा मैं यहाँ लिखूँ, पहले पूरा लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा समझ लेते हो आप लोग। 2 sin a, डिवाइड की साली कर दोगे। पता नहीं है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसको। 2 sin a ये लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसका ये हो गया हमारे पास, न्यूमरेटर हो गया, अपॉन कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ, इतना लंबा मैं कभी अपने टाइम में नहीं लिखा, मैं इतना लंबा कहीं मैंने। ठीक है, क्या कटा, कुछ मिल गया, कौन से कटेगा, sin एक वो चाहिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, 2 tan a। तो 2 tan a। उसके बाद sin से cos देखो ये क्या बन गया, ये tan स्क्वायर है। ये बन गया tan स्क्वायर ए। उसके बाद प्लस ये क्या बन गया 1। टेंट में ना लगी फॉर्मूला। बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे सुनो भैया, बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता है, हाँ ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, हाँ आपको याद करना है। आपको ये तो याद करना ही करना है, आपको क्या इसमें क्या इस पर याद करना है, आपको इस पर याद करना है। सिंपल क्वेश्चन देंगे आपको, बोलेंगे साइन ए की वैल्यू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a, तो बाय दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट। चलो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, और करें। अरे भाई साहब, दो बार सब किया। ये प्रूफ आएगा, चलो देखिए देखते कुछ नहीं आ रहा है। सारा खेल तो यहाँ पर था ना, मन लगाओ यहाँ पर। अब कब ये बंद सब में होता है, कर सकते हैं या कर सकते हैं, करना बैठ के यार आपसे। उसको वो कर सकते हैं, जैसे cot की वैल्यू में निकालने कर का सकते हैं। क्या वो उसका क्या चीज़, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, हाँ। कर सकते हैं, कुछ दिक्कत क्या है, बात सही है ना। सेम चीज़ है यार।
हैं जब ये चीज़ है तो कर सकते बन ही नहीं रहा है ना, बन किसी का सूट भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। क्या करना है रफ कर दूँ उसको मैं नोट कर लो भैया कुछ पॉइंट्स इसकी। मैं खुद करूँगा। हाँ खुद करो, हाँ खुद से करो तो फ़ायदा रहेगा आपका, मज़ा आएगा करने में फिर। और फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग। अब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं किसके, कॉस ऑफ 2a दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस ए। पक्का कंफर्म सही है नो। अब हम वहाँ ओपन कर देंगे कॉस आइडेंटिटी से, दिस विल बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए, ठीक है। नाउ डेट इज इक्वल टू क्या बन गया ये, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस, क्या बात है। इसको हम और चाहें तो और कर सकते हैं इसको हम लोग, माइनस कॉमन ले लो। अरे यार हर चीज़ माइनस कॉमन थोड़ा लोगे आप। कॉस ए प्लस साइन ए, इसको खोल रहा हूँ मैं ए प्लस बी से, ए माइनस बी से, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। इसको मैं खोल रहा हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी, सब करेंगे यार, सब इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे इसके। दैट इज इक्वल टू, अरे क्या लिख दिया मैंने क्या करा, ये नया फॉर्मूला टाइप हो गया ऊपर तो, cos 2a का फॉर्मूला टाइप हो गया क्या, cos a प्लस ए, इसको हमने ये लिख दिया, ये मिल गया। इसके बाद हम लोग उसको खोल रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया। उसके बाद cos a माइनस साइन ए, ठीक है भाई, ओके। और देखो क्या करते हैं हम लोग, cos स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर एक क्या 1 माइनस क्या आगे क्या रिजल्ट आ गया इसके हेल्प से, क्या रिजल्ट आया देखो, माइनस प्लस बन गया, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर ए -1। क्या बात सही है। और करें इसकी हेल्प से हम लोग क्या करें, हम इसको तोड़ा, हम लोग इसको तोड़ेंगे अब, जब इसको तोड़ेंगे तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नया फॉर्मूला बन गया। अभी डरना नहीं है, मैंने अभी ये फर्स्ट दिन हमारा ये आज खत्म कर दोगे ना आप, इसको फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, 15 दिन करेंगे, फिर हम इसको पढ़ते रहेंगे फॉर्मूला सब याद कर दूँगा मैं हल्के के, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग बहुत सारी, ठीक है। ये हो गया ना, इसके फॉर्मूला एक फॉर्मूला और आएगा हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कितने फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जो मैं बॉक्स में डालूँ वो आपको याद करना है। 4 फॉर्मूले हैं इसके cos 2a के, और ये चार फॉर्मूले काम आएंगे बहुत सारे, क्लास 12th में भी क्लास 11th में भी, ये फिर भी काम आएगा। इसका रोल बहुत है, हर जगह इसका रोल आएगा। ये इस वाले फॉर्मूले का, इस वाले फॉर्मूले का बहुत रोल है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करना है, cos 2a लिखा है ना आपने, प्रूफ करना है ना इसका। देखो यहाँ पर करो, यहाँ 1 लिखो नीचे, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। और बताऊँ इसको मैं मत बताओ, है ना, इसको करो 1/cot, फिर वो कॉट को ऐसे में लो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cot स्क्वायर ए माइनस 1 cot स्क्वायर ए प्लस 1। कुछ नहीं जा रहा है, बन गया ये, ठीक है। क्या बन गया, क्या वहाँ पर, हाँ 1 लगाने के बाद क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर दो वहाँ पर, फिर डिवाइड कर दो, जो बनाना है हम लोगों को, ये है ना, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, sin 2a हो गया, sin cos 2a हो गया, अब क्या करने वाले हैं, tan 2a, tan 2a 17 tan 2a की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2 tan a वहाँ पर होगी अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 20 ऐसे 23। चलो भैया, हो गॉड, आज के इतने फॉर्मूले काफ़ी लग रहे हैं मेरे को, ये लास्ट है, लास्ट नहीं है ये, क्योंकि तो बहुत से फॉर्मूले मिलेगा आपको, अरे यार मतलब ये बोर्ड लेवल पे ये है, आपके एनसीईआरटी में ये तक फॉर्मूले हो गए बस, यहाँ तक इसका हाँ, आगे नहीं बोल रहे, इसके आगे तक, इसके आगे फॉर्मूले नहीं है, इसके आगे 12th तक पढ़ा होगा, 12th तक इसके आगे और चीज़ें पढ़नी है ना, जो फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हाई लेवल नहीं, पता है क्वेश्चन कंपटीशन में पढ़ेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला हो गया बोर्ड लेवल पे। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन इस फॉर्म में से हो जाएंगे, ऐसे फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो सीधा फॉर्मूला हमें याद होगा, इस बुक में नहीं है ना, बोर्ड में हम फॉर्मूला करेंगे, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट हम मन में कर देंगे क्वेश्चन को, ऐसे करोगे फिर आपको और टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, प्रैक्टिस चाहिए।
बहुत चाहिए प्रैक्टिस, तो मैथ्स में चाहिए प्रैक्टिस बहुत सारी। कितना पढ़ लिया कॉट का भी है? कॉट का कॉट का नहीं है इतना फॉर्मूला, क्या करोगे इतने फॉर्मूला याद करोगे, ये याद कर लो अच्छे से, है ना। इतना कॉम्प्लेक्स क्या काम आता है? काम बताएंगे, काम बहुत सारा काम है इसका तो। नहीं हमने चलो इतना बताया रॉकेट छोड़ने में, बिल्डिंग की। पता है, सुनो बताऊँ, एक जो एक मैथ्स है ना, मैथ्स का पता है, मैथ्स का रूल होता है कि आपको कैसी चीज़ें समझनी है, आपको ये चीज़ याद हो गई आपको, अब उसको अप्लाई कैसे करना है बुक्स में। हर चीज़ में आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अब जितने आपको फॉर्मूला याद हो गया ना, इस फॉर्म में 4 फॉर्म हो गई। अब ये 4 फॉर्म होने के बाद जो क्वेश्चन मिलेंगे, कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके ऊपर। फिर वो फॉर्मूला लगाना कैसे हैं, कितनी की है? ये मैथ्स सब्जेक्ट है, वो है माइंड को सॉल्व करने के लिए। चीज़ें 4 हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है आपको, वो सोचना पड़ेगा आपको। ऐसे आप आर्ट्स पढ़ोगे, आर्ट्स में सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। साइंस केमिस्ट्री में केमिस्ट्री को सोचना नहीं पड़ेगा। एक मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसको सोचना पड़ेगा। 4 फॉर्मूले, क्वेश्चन करने हैं 50, और कैसे कैसे से सोचना है, कैसे फॉर्म करने अप्लाई करना होता है, तो वो माइंड हमें बताता है। ये वहाँ से रोल करता है माइंड को शार्प करने की वजह से। मैथ्स का रोल, इसका पढ़ाई का मेन मतलब तो ये होता है कि हमारा जो माइंड है इसको कुछ चीज़ों को मिलाकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी। उन्होंने जो सेम चीज़ लिखी थी वहाँ पर, उन्होंने अलग अलग फॉर्म दे दी, उसको याद कर लिया। याद करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये भैया ये मिसलेस एक्सरसाइज एग्जांपल्स क्या आते हैं? ये मतलब ये करने पड़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा होगा, हाई लेवल नहीं होगा, थोड़ा इससे अच्छा होगा। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, हर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे वो। हाँ, ये बच्चा सबसे पहले ये बच्चा ये करता है बैठ के। अच्छा, वो बाद में पहले ये करेगा एग्जाम के टाइम पे, बोलेगा इस क्वेश्चन इसलिए बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन कम आएंगे। इसमें थोड़ा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है इसमें। पहले पीरियडिक में पहले 3 चैप्टर आते हैं। हाँ, तो 4 चैप्टर, आ रहा है इसमें 4 चैप्टर आएंगे पूरे पीरियडिक में, फर्स्ट चैप्टर पीरियडिक में। तो भैया फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको, कंफर्म। थक गया क्या? अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोगों ने, कुछ रात करेंगे जब भी तो करेंगे, ऐसे रट नहीं जाएगा। चलो कुछ तो मैं बताता हूँ और बताता हूँ कुछ इसका यूज़। कल नहीं आना, अब कल नहीं आना, ठीक है आपको? अरे आपको कल पूरा दिन है, कल तक आराम से पूरा फॉर्मूला याद करो। हम ही कह रहे हैं फॉर्मूला याद करो आराम से। सुनता है क्वेश्चन करने तभी मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, जब फॉर्मूला को याद होंगे। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इंटरेस्ट हट जाएगा आपका। अभी आपको इंटरेस्ट है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आपको वो चीज़ जो मैंने पढ़ाई आपको वो याद है, वो आपको याद है। सीधे आपको पता है फॉर्मूला ये लगाना है, सीधे आपको आता है। यहाँ भी आपको ट्रिग्नोमेट्री मजा तभी आएगा जब आपको फॉर्मूला याद होंगे वाले। फिर हम क्वेश्चन ओरली करेंगे, ओरली ऐसा हो जाएगा फिर हमारा सब। ऐसे तो क्वेश्चन में ना सब कुछ ओरली होंगे हमारे प्रदेश में, अगर फॉर्मूले याद है तो। ठीक, और करता हूँ मैं, देखो ना इसका तो यूज़ देखो हमारे पास। देखो भैया मैं देखो साइन 2a लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ऑफ 2 साइन ए कॉस ए। ये हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, इतना सही है, हमको समझ आया कुछ चीज़ों को, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला। ये साइन 2 को मैं ये लिख दिया। अगर यहाँ पर मैंने एंगल ए लिया तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर सोचो, तो यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर एंगल डबल था, यहाँ एंगल क्या हुआ, इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया। अगर मैंने ए एंगल लिया तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ये होगा 2 साइन a/2 कॉस a/2। क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पर, फॉर्मूला ऐसा थोड़ा ये ऐसा कुछ ऐसे बनाएंगे वो लोग। अगर मैंने साइन क्या वैसे तो पता नहीं लग रहा कहाँ पर a/2 है, कॉस a/2 है, c प्लस d में लगाना है, कहाँ पर 2a सब बताएंगे सब आएगा प्रैक्टिस के साथ में। अभी साइन 4a लिखा है, इसको मुझे ब्रेक करना है कुछ कम एंगल में, तो देखो 2 साइन, यहाँ क्या आएगा बताओ, बताने दो सबको, बताने दो। ये 4a है, इसका आधा करना है हम लोगों को, आधा करेंगे तो क्या बनेगा फिर 2a, तो यहाँ भी कॉस 2a। क्या बात सही है, क्या बात, ये एंगल इसके अंदर कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है, इसका यूज होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा cos 2a का, फॉर्मूला क्या है cos 2a का, हाँ मैं 2 cos स्क्वायर a -1, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का। और ये क्या होता है 1 माइनस, इतना भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर मैंने एंगल a ले लिया तो cos a ले लिया तो 2, तो यहाँ क्या, उसका हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, है ना, क्या बात सही है, ठीक है। इसको मैंने इधर भेजा,
इसको मैं वहाँ भेजूँगा, तो ये हो गया cos A प्लस 1 cos A प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A/2। इसको मैं नीचे भेजा, नीचे भेज दिया। पता है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें बस ये याद करना है। मैं जो जितने मैंने फॉर्मूला बॉक्स में डाले ना, बस आपको वो याद करना है। ये तो बस फालतू चीज़ें बता रहा हूँ आपको मैं, जो हम क्वेश्चन में करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना तब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। ये तो सबको ही पता है, ट्रांसपोज करके होता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो cos A प्लस 1/2 कर दिया, और ना दिस विल बी इक्वल टू cos 2A। ये है बात। cos A/2 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, है ना। काम क्या, अब देखो उसका रोल क्या है। मुझसे किसी ने बोला, मुझसे किसी ने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 7.5 बोला किसी ने मेरे से। क्या बोला, अब देखो क्या एंगल है हमारे पास। समझ गया कैसे अब देखो, अरे क्या इसमें क्या बात है, ये क्या है, cos 7.5 मतलब 15 का आधा क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बहुत आता है। cos 7.5 बोला है। अब देखो अगर मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर ये cos 7.5 है, ठीक है। अब देखो ये, हाँ थोड़ा समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ cos A/2 लिखा है, इसको हम कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर यह एंगल डबल हो गया। अगर cos ये लिखा है, यहाँ पर एंगल A/2 लिखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल डबल हो गया इसका मतलब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट लगाएंगे पहले तो, रूट। अब हम ये जो चीज़ रखी है उन्होंने इस फॉर्म में रखी है, उन्होंने ये रखी है इस फॉर्म में। अब हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं हम लोग टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर cos A है तो हमने यहाँ लिखा cos A, बट एंगल A होगा, यहाँ पर A/2 था, यहाँ पर इसका डबल हो गया, तो 7.5 का क्या डबल हुआ, 15 प्लस 1/2 प्लस 1/2। और cos 15 पता है आपको, cos 15 पता है क्या होगा इसकी वैल्यू, √3 प्लस 1/2 √2 प्लस 1/2। जो भैया क्या फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म बन गई हमारे पास। बाकी बस सॉल्व करना है। आपकी जो MCQ होंगे उसमें पक्का इसका टिक हो जाएगा आंसर, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछेंगे आपसे वो। तो देखो ये है इसका यूज़ हमारे पास। हमें जो एंगल नहीं पता हम वो भी एंगल निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से। कोई बच्चा माइनस प्लस कर रहा हो 7.5 को ऐसे ही हो सकते हैं, करते हैं कुछ। लेकिन पता है ये आइए सब कुछ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगी प्रैक्टिस से। अब जितना प्रैक्टिस करोगे, अब जितना खेलोगे साथ में इसके साथ में, उतना मज़ा आएगा ट्रिग्नोमेट्री साथ में। ये फ़ायदा है इसका। और बाकी बहुत से चैप्टर मिलेंगे आपको, आप इसमें सीधा कितना कुछ करो, आपके आंसर मैच करेंगे नहीं। इसमें ये तो है कि आंसर मैच करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो आज भी काफ़ी है, हमने आज पढ़ा है